आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदा का शुक्र हो खुदा की खादमा के लिए खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती अता की और आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। और जब वो पाक कलाम सुनाती है, अभी से तेरी खादमा को सरता पाँव तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। और वो जो कुछ भी पाक कलाम में से सुनाती है वो हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ खुदावंद की इस पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, उन सबको भी मैं सलाम पेश और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको संभाला हुआ है, अपनी पनाह में रखा है, सलामती बख्शी है, तंदुरुस्ती दी है, वबा बलाओं से बचाया है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखता है। उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया हमारी बहाली के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारी शिफा के लिए और हमारी हर तरह की बदी की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया है। उसके लहू के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसके वसीला से आज हम उसकी बारगाहों में हैं। उसने नजात बख्शी है, अपनी पहचान बख्शी है। अब हम उसे जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है और हम उसके पास आते हैं, खुशी मनाते हैं, ताजगी पाते हैं, शादमानी पाते हैं। और आप भी तजर्बा करके देखो, जो यीशु की हजूरी में आ जाते हैं खुशी और शादमानी वो ही पाते हैं। हर तरह की जो रुकावटें हैं उनकी ज़िंदगी में वो भी जाती रहती हैं। खुदावंद उन्हें बहाल करता है, उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप उसमें मसरूर रहेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी प्रस्तश करेंगे, उसकी बारगाहों में आएंगे, दुआएं करेंगे, दरख्वास्तें लेकर के आएंगे, शुक्रगुजारियाँ करेंगे, तो फिर आपके दिल की मुरादें भी पूरी होंगी। मैं अपनी सारी बहनों के लिए भी जो दुनिया के काम छोड़ के मसरूफियात को, मुझे पता है कि औरतें मेरा ख्याल है कि मर्दों से ज़्यादा बिज़ी हैं लाइफ में, जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, औलाद को संभालती हैं और बहुत काम करती हैं। लेकिन मैं उन लोगों पर, उन बेटियों पर, उन औरतों पर, उन ख़वातीन पर मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा रहता है कि वो सब कुछ भी निपटा के उसकी बारगाहों में आती हैं, उसकी हजूरी में आती हैं, उससे बरकत पाने के लिए, फजल पाने के लिए और ईमान की मजबूती और कुव्वत और दलेरी पाने के लिए उसके पास आती हैं। जब उनको मजबूत ईमान मिलता है, कुव्वत मिल जाती है, दलेरी मिलती है, तो वो अपने घराने के लिए बाइस से बरकत ठहरती हैं। जिस तरह मिसाल की किताब में भी है कि मैं हर खातून को, हर लेडी को मैं यही कहूँगी, इमसाल की किताब 31वां बाब, आप वैसी औरत बन जाएं, आप वैसी माँ बन जाएं, आप वैसी बेटी बन जाएं, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो सुबह उठती अपने घर का बंदोबस्त संभालती है, वो भी कामकाज करती है और वहाँ लिखा वो तजारत भी करती है। तजारत का मतलब है जॉब भी करती है, मेहनत भी करती है, हर तरह से छोटे मोटे काम करके अपने ख़ानदान को भी संभालती है। तो अगर वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो अपना ख़ानदान भी संभालती है, बंदोबस्त करती है अपने ख़ानदान का, तजारत करती है और फिर लिखा है कि अपने घर का बंदोबस्त करके, वहाँ लिखा खूबसूरत बातें लिखी हैं कि उसके बेटे उठते और ऐसी माँ को क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि हम सब ऐसी माएँ बन जाएं कि हमारी औलाद हमें कहे कि हमारी माँ
मुबारक है जो उठ के सुबह सवेरे उठती, घर का बंदोबस्त संभालती, खुदावंद को याद करती, खुदावंद के सामने अपने ख़ानदानों को लाती हैं, उसके सपुर्द कर देती हैं, लहू में छुपा देती। खुदावंद फिर ऐसे घरानों पर बरकत देता है और हर तरह की बदी की, शैतान की कुव्वतें, मंसूबे वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सुबह उठ के उसे याद करते हैं। पिछले दिनों भी मैंने खुदावंद का कलाम आपके सामने शेयर किया था कि हमें हर सुबह उठ के उसे पुकारना है, उसको याद करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी सिताइश करनी है। और वो भी जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो खातून, वो औरत, उसके बेटे, उसकी औलाद उसको मुबारक कहते थे, और फिर उसका शौहर उससे खुश था। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इस तरह के घर को बंदोबस्त संभालती हैं, चर्च भी जाती हैं, दुआ भी करती हैं, सुबह उठती हैं, घर का बंदोबस्त भी करती हैं, फिर ऐसे औरतों के शौहर उन पर खुश होते हैं, महफिल में उनकी तारीफ करते हैं। कई दफ़ा तो वो छुपके भी कर लेते हैं, चाहे मुंह पे ना करें, लेकिन बहुत से ऐसे शौहर मर्द मैंने देखे हैं जो अपनी बीवी की तारीफ करते हैं। सो हमें चाहिए कि हम भी ऐसी औरतें बन जाएं, माँ बन जाएं, बीवी बन जाएं, कि हमारी महफिल में, मजलिस में तारीफ हो। अगर इंसान या शौहर या बेटे बेटियां हमारी तारीफ़ करेंगे, मुबारक कहेंगे, तो खुदावंद कितना हम पे खुश होगा, खुदावंद कितना हमारी लाइफ पे खुश होगा कि ये बंदी सुबह उठते ही मुझे याद करती है, मेरी शुक्रगुजारी करती है, मेरी सिताइश करती है, मेरी तमजीद करती है। सो मैं आज दरअसल ये खुदावंद ने मुझे इधर बैठे बैठे बोलते बोलते ये पैगाम दे दिया है कि मैं उन बहनों को ये पैगाम पहुंचा दूं, ये मेरा फ़र्ज़, मेरी ड्यूटी है, जो घरों में बैठी हैं, आराम से बैठी हैं, और टाइम तो है, लेकिन खुदावंद के पास ये नहीं कि कईयों को मैंने अपने सामने कहते सुना है, पीठ पीछे उन्होंने कहा लेकिन मैंने सुना, ले ते असी तवार नूं नहीं चर्च आंदियां, ऐ बड़ी गल है। किसके लिए आते हो? पादरी साहब के लिए कि तुम आओगे तो पादरी साहब को या उसके घराने को बरकत मिलेगी? अपनी बरकत के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने ईमान की मजबूती के लिए उसके पास आओगे तो बरकत आपको मिलेगी। जो जो उसकी हजूरी में आते हैं बरकत वो ही पाते हैं। उनके घर खानदानों में, घरानों में सुलह है, सलामती है, शादमानी है, इत्मीनान है, खुशहाली है, ईमान की मजबूती है, और वो रूहानी तरक्की करते चले जा रहे हैं। जो उससे दूर भागते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर उन खानदानों में हर तरफ परेशानी ही परेशानी। चाहे जो कुछ दुनिया का माल उनके पास है, ऐशो इशरत है, सब कुछ है, लेकिन परेशानी उन ख़ानदानों में है और देखने में आई है, इसलिए कि खुदावंद से दूर हैं। होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन दिल मुझसे दूर है। अगर दिल ही साढ़े दूर ने तो उत्तों से हालेलुया नारे मारने, प्रस्तश करने, तमजीद करने, अंदर साढ़े जहर भरिया, अंदर साढ़े मुआद भरिया हो जिहा कि जिन्हों असी कढ़दे नहीं, कढ़ांगे तो असी बरकत पावांगे। सो आज खुदावंद के कलाम में जो हम सीखना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, खुदावंद का कलाम हम जहाँ से भी खोलें, जहाँ से भी पढ़ें, बरकत ही बरकत है। शादमानी मिलती है, कुव्वत मिलती है, दिलेरी मिलती है। सो मैं अपनी बहनों बेटियों को जो हमारी चर्च की भी हैं और जिन्हें मैं जानती हूँ कि उनके पास टाइम है, वो इबादत कर सकती हैं, स्वाय इतवार के भी वो खुदावंद की हजूरी में आ सकती हैं, लेकिन उन्हें आना पसंद नहीं है।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। और ये नहीं कि हमने सिर्फ उस दिन को ही पाक मानना, ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन जब भी हमें वक्त मिले हम उसकी बारगाहों में आके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका कलाम पढ़ें और उसका कलाम सीखें। आज सुबह आज शाम जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं, खूबसूरत कलाम जो हम सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे, और जिसको सुनना हमारे लिए बाइस से बरकत, हमारे ईमान की तरक्की है कि हम जो हम खुदावन के कलाम में पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तालीम पाते चले जाएंगे, हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज जो खुदावन के कलाम में से सीखना चाहते हैं, यूहन्ना की अंजील पाक उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। यूहन्ना की अंजील 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का कलाम जहाँ से भी हम पढ़ेंगे हमें बरकत मिलेगी, हमें तसल्ली मिलेगी, हमें फतह और कामयाबी हर एक लफ्ज़ से मिलती है। जो हम सीखना चाहते हैं यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 27वीं आयत में से, कि आज जो हमारा मौजू होगा वो ये है कि खुदा की आवाज़ को सुनना। क्या है? खुदा की आवाज़ को सुनना। आज का ये मौजू है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। किनको जानता है? खुदावंद यीशु मसीह। जो भेड़ें, जो लोग, जो ईमानदार लोग जिन्होंने निजात पाली है, जो उसके पीछे चलते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती और पहचानती हैं। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो उन सबको जानता है जो उसके पीछे पीछे चलती हैं। खुदा की ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ हम कलाम हो, क्योंकि हम उसके फर्जंद, उसके बेटे बेटियां हैं। जब वो हम कलाम होता है, हमसे बातें करता है, हमें तालीम देता है, अपनी सच्चाइयाँ, अपने भेद हमारी ज़िंदगी में खोलता है, तो फिर क्या होता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनते सुनते उसके पीछे 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 चलते हैं। जहाँ हमारा चरवाहा होगा, जहाँ से भी हमें आवाज़ देगा, हम उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जहाँ भी हों हम अपने चरवाहे के पीछे ही चलते रहें। अपनी ज़िंदगी में हम उसके पीछे पीछे चलते रहें। इस आयत से आया है खुदावंद हमारी आवाज़ को, जिससे हम उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह है। सुनने की चाहत हम रखें, हमारे अंदर ये ख्वाहिश हो, जिस तरह भी मैं कह रही थी कि हम सिर्फ एक दिन नहीं अपनी इबादत के लिए रखें। दूसरे लोगों को देखें, उन्होंने एक दिन नहीं ठहराया कि हम इक्को दिन इबादत करांगे। एक दिन थोड़ा में हैं, पूरा हफ्ता तो इसी काम करने ने, साढ़े को तो टाइम नहीं, ड्यूटियां ने, मसरूफियात ने, और बड़े काम ने दुनियादारी दे। लेकिन हमारे अंदर ऐसी चाहत होनी चाहिए कि जब भी हमें वक्त मिले हम उसकी हजूरी में आके उसकी आवाज़ को सुनें। जब आपके अंदर ये चाहत होगी, आप ख्वाहिश रखेंगे कि हम यीशु की आवाज़ को सुने, तो फिर वो आपसे मोहब्बत का इजहार भी करता है। फिर वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। तो फिर जड़ियाँ भेड़ां दूर दूर फिरदियां ने, यसू तो नहीं उन्होंने जानता, वो तो कलाम च लिखिया
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ। ਤੇ लेकिन कलाम से तो लिखा है ना कि हम इज्तमाही तौर पर भी उसकी हजूरी में आए, जहाँ सब मिलकर हम इबादत करें, बंदगी करें, उसकी तालीम को पाएं, उसकी बातों को हम सीखें। ये कलाम की बातें हैं। मसीह की हकीकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं, जो हकीकी भेड़ें हैं, जो वाकई उससे मोहब्बत करती हैं, जो वाकई उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, और उनके अंदर मैंने चाहत देखी है, चाहे कुछ हो जाए, उन्होंने कहना कि हम फलां जगह पे इबादत है, हम वहाँ पहुँचेंगे, हम उसका कलाम सुनेंगे। सिर्फ रश को देखने, महफल को देखने नहीं, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें बरकत देता है, हमें ज़िंदगी देता है, हमें सलामती बख्शता है, हमें सेहत देता है, दुनियावी हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो हम दुनिया में फिरते हैं, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, और बहुत से अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, मंसूबे बनाते रहते हैं, लेकिन खुदावंद की हजूरी में वो भेड़ें जो यीशु से दूर हैं, वो आना पसंद नहीं करते, उनके पास वक्त नहीं है, वो नहीं आना पसंद करते, उससे दूर हैं, बरगश्ता हो चुकी हैं। आके भी, कलाम सुन के भी, बरकत पा के भी, मौजज़ा पा के भी उससे दूर भाग जाती। बहुत सी ऐसी भेड़ें हैं जिन्हें हम भी, अगर यीशु ने नाम बनाम जानता है, तो हम खुदा के खादम भी उन्हें नाम बनाम जानते हैं, जिन्होंने बरकत पाई, मौजज़ात हुआ, खुदावंद के खादमों ने दुआ की, खुदावंद ने मौजज़ा किया, शिफा पाई, बरकत पाई, सरफराजी पाई, और बहुत से मंसूबों में कामयाब हुए कि हम ये कर लें, खुशहाल हो जाएं, हुए, खुदावंद ने बरकत दी, लेकिन बरकत लेके वो दूर भाग गए, वो वापस लौट गए हैं उस मुसरफ बेटे की तरह। उन्होंने अपनी बरकतें पाई और भाग गए। लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये सारी बातों का बड़ा लिखा गया है कि जो सिर्फ बरकत लेने के लिए आता है, वो ये बरकतें चंद रोज़ा हैं, इधर ही रह जाएंगी। लेकिन जो ख़ास बरकत, हकीकी बरकत है, रूहानी बरकत, जो अपनी रूह के लिए हम तालीम पाना चाहते हैं, अपनी रूह को आसूदा करना चाहते हैं, वो हमारे साथ साथ होगी। वो रूहानी बरकतों की हमें ज़रूरत है। जब हम कलाम की, अंजील मुक़द्दस की मनादी को सुनते हैं, तो हम बरकत पाते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हर रोज़ तालीम पाते थे। ये कलाम में लिखा है ना, कि नहीं कहते सन वो हज़रत वार नहीं जाते थे, तालीम पाते सन। हर रोज़ यीशु मसीह से तालीम पाते, उसके पीछे पीछे चलते, जहाँ जाते ना उन्हें भूख, ना खाना, ना पीना, सिर्फ उसके पीछे पीछे भागते थे। और खाने का इंतज़ाम भी खुदावंद यीशु मसीह, जो उन्हें बदनी तौर पर ज़रूरत थी, वो भी मुहैया करता था। ये है यीशु की भेड़ें जो अपने अंदर रूहानी खुराक की तलब रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। वो भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को सुनती हैं, और फिर ये है जो सुनती हैं ईमान लाने से, फिर उनको जवाब भी मिलता है, जो उस पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद उन्हें जवाब देता है। इसके बाद हर रोज़ हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, कलाम की फर्मा बरदारी करनी है। कलाम में लिखा है जो उसके हुक्मों की तामील करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। मानने का मतलब यही है कि फर्मा बरदारी करो, जो कुछ कहता है
उसकी भेड़ें उसकी फर्मा बरदारी करें। खुदावंद यीशु अपनी भेड़ों को जानता है और वो कभी भी उनको गुम नहीं होने देता। खुदावंद की निगाह हमारे दिल पर है, वो जानता है कौन हकीकी भेड़ है, सच्ची भेड़ है, और उनको भी जानता है जो सिर्फ वक्ती तौर पर और या दिखावे के लिए या चंद टाइम गुजारने के लिए उसके पास आते हैं। खुदावंद उन्हें भी जानता है, और जो हकीकी मोहब्बत यीशु के साथ करते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता और हर आजमाइश से उन्हें निकालता, संभालता और उन्हें बचा लेता है। तो वो उस पर निजात बख्श को जो निजात पा लेते हैं, बुरे कार लाते हैं और फिर फर्मा बरदारी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलती हैं। जो ईमान में मजबूत होते हैं वो ही फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो मसीह की हकीकी भेड़ें हैं वो ही उसके पीछे चलती हैं। जब वो भेड़ें बनती हैं यानी निजात पा जाती हैं, तो भेड़ें जो बन जाती हैं यीशु की पैरवी करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, फिर खुदावंद भी उनको बरकत देता है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आवाज़ को पहचानने की सलाहियत बख्शता है। हम कहते हैं ना, खुदावंद हमें परखने की रूह अता फरमा, हम जांचें, हम जाने, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसका पाक रूह हमें गाइड करता है कि हम किस तरह उसको जाने और किस तरह उसको पहचाने और किस तरह उसकी पैरवी करें। और इसके बाद हम एक और बात इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह कहता है कि मेरी आवाज़ को सुनो। भेड़ें तो सुनती हैं। अब हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे गज़लो गज़लात उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दरारों में और कटारों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुना, क्योंकि तू माजबीन और तेरी आवाज़ शीरी है। खूबसूरत आयत। जो इस पर गौर करेगा, खुदावंद यीशु मसीह, ये जो आयत पढ़ी गई है ये यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के बारे लिखा गया है। मेरी कबूतरी, वो कलीसिया को, जो उसके खून खरीदे लोग, जो उसकी भेड़ें हैं, ये इनके बारे में कह रहा है कि जो चट्टानों की दरारों में और कड़ाड़ों की आड़ में छुपी हुई हैं, बाहर निकला, मुझे अपना चेहरा दिखा। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं अपनी कलीसिया के लिए यीशु मसीह के। खुदा के लोगों, मेरी भेड़ों, मेरे खून खरीदो, आओ अपना चेहरा मुझे दिखाओ, जो चट्टानों की दरार में छुपे हुए हो। मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ, क्योंकि तू माजबी और तेरी आवाज़ शीरी है। मेरी कबूतरी, यानी ये वो कबूतरी है, मेरी कबूतरी, यानी ये इतनी पाकीज़ा होती है। ये कलीसिया के बारे में कहा गया है, जो खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग और उसके खून खरीदे लोगों के बारे में है। कबूतरी या कुमरी एक शर्मीला परिंदा है और अक्सर चट्टानों की दरारों में छुपा होता है। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ये कबूतरियाँ, ये कुमरियाँ जो बड़ी बड़ी दरारें चट्टानों में पड़ी होती हैं, वो उन पे छुप के बैठी हैं। बड़ी मासूम, बड़ी सादा होती हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत होती हैं। जिस तरह हम इसकी मोहब्बत का हम इजहार करते हैं कि वो चट्टानों में छुपकर बैठी होती हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसकी मोहब्बत का इजहार करता है। बाहर आओ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वो सुनने की चाहत रखता है, लोगों को पुकारता है, मेरे पास आओ,
मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी प्रस्तुति को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तमजीद को सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शुक्रगुजारी को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी इबादत गुजारी को सुनना चाहता हूँ। मेरे पास आ। एक कबूतरी वो अपनी कलीसिया को पुकारता है, वो आपको सुनने की चाहत रखता है, वो बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ। खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है और साथ ही वो हमारा वो दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। वो हमें पुकारता है, प्यार से पुकारता है, प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि अपनी प्यारी आवाज़ मुझे सुना। क्या हम अपनी प्यारी आवाज़ उसको सुनाना चाहते हैं? क्या हम उसकी हजूरी में आके अपनी आवाज़ उसको सुनाएंगे? वो कैसे सुनाएंगे? प्रस्तुति के वसीला से। हम तो प्रस्तुति करते भी शर्माते हैं। जब बाइबल मुकद्दस की इन बातों पर गौर करो तो फिर हमें पुकारना है, अपनी ऊंची आवाज़ को उसके सामने पेश करना है, उसको सुनाना है, उसकी प्रस्तुति करनी, उसकी इबादत करनी है। जब वो हमारी रूह की गहराइयों में हमारे साथ तसल्ली, मुहब्बत, हौसला अफजाई, हदायत, रहनुमाई के अल्फाज के साथ हमसे हम कलाम होता है, तो वो हमारी आवाज़ को भी सुनता है, वो हमें बुलाता है, पुकारता है। दाऊद ने कलीसिया को खुदा की फाख्ता का नाम दिया है। क्या हम उसकी फाख्ता बनना चाहते हैं? हमारे अंदर ये बात भूख प्यास है कि हम यीशु की फाख्ता हैं, उसकी कबूतरी हैं और वो हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है। जहाँ भी हो, दरारों में हो, चट्टानों में हो, छुपे हो, बाहर आओ, मेरी हजूरी में आओ, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मुझे चाहत है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूं। खुदावंद खूबसूरत ये जो फाख्ता है, भोली बाली है, बेज़र्र है, और खुदावंद की कलीसिया जो उसके साथ चलती है, उसकी तालीम पाती है, उसके हुक्मों को मानती है, अपने आप को पाक और साफ करके, अपने आप को उसके लहू से धो के, दिल को साफ करके, पाकीज़ा हो के उसके पास आते हैं, तो फिर खुदावंद अपना जलाल उनकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर करता है। पुरफजल रूह कबूतरों की मानिंद होती है। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेके दरिया से बाहर आते हैं तो कबूतर की मानद पाक रूह उस पर आ ठहरता है और फिर आवाज़ आती है। ये कितना पाक ये परिंदा है, पाकीज़ा है, भोला है, खूबसूरत है, मासूम है, और यीशु मसीह पर पाक रूह की सूरत में उतर आता है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद ऐसे लोगों पर खुश है जो उसके पास आते और उसकी हजूरी में आते और अपना आप खाली कर देते हैं और अपनी लाइफ को बदल देते हैं, अपने आप को तब्दील करते हैं, क्योंकि उसका पाक जिंदा कलाम हमें तब्दील कर देता है। उसकी आवाज़ हमें तब्दील कर देती है क्योंकि हम उसकी बेड़े हैं। ये कबूतरी जो चट्टानों के तराड़ों में और कड़ाड़ों में उसकी आड़ में छुपी है, मसीह हमारी चट्टान और हमारा मुहक्कम कला है। वो उस पनाह उसमें पनाह लेती हैं जो ये मासूम खूबसूरत कबूतर हैं। जैसे कबूतरी चट्टान के दराड़ों में छुपी रहती है, हमें यीशु मसीह की पनाह में आना है। यीशु मसीह की पनाह में हम कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तू ही मेरी चट्टान और मेरा मुहक्कम कला है। वो हमें संभालता है, वो हमारी चट्टान है। हमने उसके सामने आना है, उसे पुकारना है, उसको आवाज़ देनी है। जिस तरह कोई शिकारी आता है इन परिंदों को
शिकार करने के लिए, लेकिन वो चट्टानों की आड़ में छुपी रहती हैं ताकि कोई शिकारी हमारा शिकार ना कर ले। इसी तरह इब्लीस भी आता है अपने लोगों को, खुदा के लोगों को शिकार करने के लिए, उनको हर तरह से झपटने के लिए। लेकिन जब हम यीशु मसीह हमारी चट्टान है तो हम उसके नीचे छुपे हुए हैं, तो वो हमें संभालता है, हमें बचा लेता है जहाँ वो अकेली होती है। इसलिए उसने कहा कि तू ही मुझे संभालने वाला है और तू ही मेरी चट्टान है। मसीह उसे अपने छुपने की जगह से बाहर बुलाता है, जहाँ हम उसके पीछे छुपे हुए हैं, चट्टान के पीछे, यीशु के पीछे अपने आप को संभाले हुए हैं, क्योंकि यीशु ने हमें संभाला है। वो मेरी चट्टान है। उसकी हौसला अफजाई के लिए मसीही कहता है, तेरी आवाज़ शीरी है। क्या हम चाहते हैं कि हम अपनी शीरी आवाज़ उसको सुनाएं, उसकी प्रस्तुति करें, उसकी सिताइश करें। शीरी आवाज़ ये नहीं कि असी बड़ा अच्छा गा सकने, असी बड़े वड्डे सिंगर हाँ, खुदा ने बड़ा सानू सुर ते लय ते गला दिता है, लेकिन जो उसके पास आके उसकी तमजीद और सिताइश और प्रस्तुति करते हैं, खुदावंद उन्हें अपना अजर देता है। और उनकी आवाज़ को सुन के, शीरी आवाज़ को सुन के वो खुश होता है। जैसे यहाँ भी खुदावंद के लोग इबादत करते हैं जब, तो जो प्रिजाइड करने वाला है, खुदा का बंदा है, वो कहता है कि गाओ, उसकी प्रस्तुति करो, ना कि शर्माओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, गाते हुए दाखिल हो। तो फिर हमें क्यों शर्माना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी शीरी आवाज़ को सुनना चाहता है। हम अपनी आवाज़ उसको सुनाने के लिए उसके पास आएँ। और फिर तेरे दुआ मांगने की आवाज़ खुदावंद के कानों में ऐसी है जैसे मौसीकी। जब हम उसकी हजूरी में आके दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं, तो फिर उसके कानों में ये हमारी दुआएं ऐसे हैं जैसे मौसीकी, कोई राग होता है और खुदावंद खुश होता है। फिर वो कहता है कि तेरी शीरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। हम अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उसकी बारगाहों में आए, उसकी हजूरी में आए, इज्तिमाई इबादत करें। बेशक हम घरों में मज़बा बनाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि हमें इज्तिमाई तौर पर भी उसकी बारगाहों में आना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास लोग जाते थे तो भीड़ जाती थी, तरह तरह के लोग जाते थे, इबादत करने, तालीम पाने, उसका कलाम सीखने के लिए जाते थे। लेकिन आज इस दुनिया में लोगों ने तरह तरह के अपने खुदा बना रखे हैं, चाहे बरकत मिले या ना मिले, लेकिन उन्होंने वहाँ पर खुदा को खुश नहीं करना, इंसानों को खुश करना, अपने आप को खुश करना। उत्थे बड़ा इजतमाज है, उत्थे ते इन्ना खुदा दा जलाल ज़ाहिर होता है ना, बड़ी दुनिया दी। क्या आप जानते हैं कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलकर भी मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान हूँ, मेरी हजूरी वहाँ पर है। तो हमें उसके पास आना और अपनी शीरी आवाज़ उसको सुनाना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक माँ है, तो बचपन से बच्चा पैदा होने तक, जवान होने तक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है, और उसे अपनी माँ की आवाज़ की इतनी पहचान हो जाती है, चाहे बच्चे को कहीं और छुपा दो और माँ ऊंची आवाज़ में भी बोलेगी, तो बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है।
इसी तरह खुदा के लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं, ईमानदार हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, जहाँ भी यीशु जाता है वो उसकी आवाज़ को सुनते, पहचानते और जानते हैं। और फिर यीशु भी ऐसे लोगों को जानता है जिस तरह माँ भी अपने बच्चे को जानती है। जहाँ से भी बच्चा आवाज़ देगा, माँ अपने बच्चे की आवाज़ को पहचान लेती है, जानती है कि ये मेरा बेटा है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें जानता और पहचान लेता है और हमारी आवाज़ को भी वो सुनता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए है, इस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी आवाज़ को सुनता है। और जो माँ होती है उसकी आवाज़ में गहरी दिलजमई ऐसी मोहब्बत का इजहार होता है कि माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, उसको देखती है, उसके पीछे जाती है, कहाँ मेरा बेटा है, और उसको अपनी माँ की आवाज़ की शनाख्त होती है। इसी तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भी हमारी आवाज़ की शनाख्त है। किनको? वही जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, जो उसकी इबादत करती हैं, जो उसका कलाम सुनती हैं, जो उसका कलाम पढ़ती हैं, जो शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को भी ऐसी आवाज़ों की शनाख्त है कि ये मेरी बेड़े हैं। मुबारक खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ में भी मोहब्बत है, मलामत है। जब उसकी आवाज़ सुनते हैं, सुनते हम बचपन से खुदावंद के घर में आ रहे हैं, संडे स्कूल जाते थे, कलाम सुनते थे, इबादत करते थे, तो सुनते ये हमारी मशक हो रही है, ये हमारी एक ट्रेनिंग हुई है। और हम इस वक्त ट्रेनिंग होते आवाज़ सुनते इबादत करते अब हम उसकी आवाज़ को दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। इस आयत में ये मकाशवा की अंजील में अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो किस कदर हमसे प्यार करता है और उसके अंदर चाहत है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और वो हमारी आवाज़ को सुने। मकाशवा की किताब में पढ़े 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। इस आयत में वो कलीसिया के बारे में कहता है। वो कलीसिया, एक तो वो कलीसिया जो उसकी आवाज़ को सुनती है, और एक वो कलीसिया है जो बुराई नाम है, आंदे ने इबादत कर देने, वक्त पास कर देने, इथों बाहर निकले तो असी भुल जाने खुदावंद ने अपने बंदे दे वसीले साडे लिए की कलाम किया। हम कभी उस पर गौर नहीं करते, हम सोचते नहीं कि आज का कलाम क्या था, मेरे लिए था, मेरे ख़ानदान के लिए था, मेरे शौहर के लिए था, मेरे बच्चों के लिए था। हम गौर नहीं करते। जब आप गौर करेंगे तो फिर ही आप जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ बोलता है और कलाम करता है। और ये जो आयत है दरवाजे पर खड़ा, ये उस कलीसिया के बारे कहा गया है जो उससे दूर, आज हाय महीनों खुदा से दूर चले गए। वो उनसे सवाल करता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी बात सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा तो फिर मैं अंदर भी आ जाऊँगा। उसके साथ खाना खाने का मतलब है रफ़ाकत रखूँगा। अगर कोई दरवाज़ा तो खोले तो मैं उसके साथ रफ़ाकत रखने को तैयार हूँ, मैं उन्हें बरकत देने के लिए तैयार हूँ। दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आजो मेरे लोगों, आजो मेरी भेड़ों, मेरी सुनो। और हमें उसकी आवाज़ को सुनने के लिए
अपने दिल का दरवाज़ा खोलना है। मेरी आवाज़ सुनो और मेरे साथ रिफाकत रखो। ऐसी कलीसिया को वो पुकार रहा है जो उससे दूर भाग चुके हैं, बरगश्ता हो चुके हैं, इबादत करना छोड़ गए हैं, उसके पास आना पसंद नहीं करते। कई घरों से मुझे बैठे होते अक्सर इत्तला मिलती है, फलां ख़ानदान चर्च नहीं आए, वो पता किया था वो तभी सो रहे हैं, वो तो घर नहीं है, वो तो किसी फंक्शन में है। तो दिल दुखता है ऐसे लोगों के लिए कि जिन्हें पहचान ही नहीं कि एक दिन खुदावन ने अगर दे दिया है तो हम उसकी हजूरी में जाके उसकी शुक्रगुजारी तो करें। जिसने सारा हफ्ता संभाला, से तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, ख़ानदानों को संभाला, हर तरह की बदी बुराई से बचाया है, वबाओं बलाओं से बचाया है, हम क्यों ना जाके उसके पास उसकी इबादत करें, फिर चले जाएं जहाँ जाना है। लेकिन इबादत करना फ़र्ज़ है, कलाम में लिखा है। पुराना अहदनामा पढ़ो, खरूज की किताब में लिखा हुआ है, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर भी कर देगा। इबादत कर, उसके बड़े वादे हैं। उसके पास आओ, उसकी सुनो। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। इब्रानियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत अगर हम पढ़ें, स्टेला आप पढ़ें, तो खुदावंद के कलाम में खुदा के लोगों के बारे लिखा गया है जो उससे दूर हैं और उसकी सुनते नहीं हैं। 7वीं आयत। जिस तरह के रूह कुछ फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम इसे और पढ़ें और तफसील में जाएं, लिखा है आज तुम उसकी सुनो। जिस तरह रोल कुछ फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, वो तो बुलाता है, उसकी आवाज़ सुनो। और वो हमारी भी सुनना चाहता है, अपनी शीरी आवाज़ मुझे सुना। फिर लिखा है ज़बूर, अगर हम पढ़ें उसका 95 ज़बूर और उसकी 7वीं और 8वीं आयत अगर आप पढ़ें, आप एलिज़ाबेथ निकाल लें, ज़बूर 95 7वीं और 8वीं आयत में। क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसे मरीबा में और जैसे मसा के दिन बियाबान में किया था। आमीन। आमीन। ये खुदा के कलाम की बातें और वो हमें आगाह करता रहता है, अपने दिलों को सख्त ना करो। लोगों ने दिल सख्त कीते ने ना, कहना कोई गल नहीं, यसू ने सलीब ते जान साडे लई दे दित्ती है, सानू नजात दे दित्ती है, ते हुण ते सानू जान दी जरूरत ही नहीं, उन्हें ते साडे लई सलीब ते अपना लहू बहा दिता है ना। ज़्यादा लोगों का मैंने देखा सुना है, कम यही है कि हम इबादत करने की वजह यसू ने साडे लिए सब कुछ कर दिता। लेकिन कलाम में लिखा है, उसने हुक्म जारी किया हुआ है, उसकी इबादत करो, उसके हुक्मों की तामील करो, उसकी फर्मा बरदारी करो, उसकी ताबेदारी करो, उसके पीछे चलो। और फिर यही है कि यसू की भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। किंज सुननगियां? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਜਾਣੇਗਾ। कहते हैं जब उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, क्योंकि यीशु उनको जानता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है, जो उसके पीछे पीछे चलती, उसकी रहनुमाई में चलती, उसकी फरमाबरदारी करती हैं, खुदावंद उनकी सुनता है। और यहाँ लिखा, हम यहोवा की आवाज़ सुनते हैं जो बेएतकादी की बुराई के ख़िलाफ़ अपने लोगों को आगाह करता है। वो हमें आगाह करता है कि ना
ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤਕਾਦੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ रहने हैं, कलाम के बारे भी नुकताचीनी करते रहने, लेकिन हमें उसके पीछे चलना जो कुछ कलाम में लिखा हमें आगाह करता रहता है। और फिर जिस तरह कलाम मुकद्दस में हम सीखते रहते हैं कि गुस्सा दिलाने वाला ये रवैया 40 साल तक कायम रहा। वो यस्सू जड़े सन ना 40 साल दे विच उत्थे बियाबान च लोग रहे, वो खुदा नूं गुस्सा दिलांदे सन। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ। आज भी खुदावंद हमें चाहता है कि हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ हमें जाना है। अपने आप को तैयार करें उन लोगों की तरह जो 40 साल बियाबान में भटकते रहे। हम यहाँ भटकना नहीं चाहते, हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हम उसकी पैरवी करना चाहते हैं, हम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो फिर वो जानेगा कि हम उसकी बेड़े हैं, वो हमें जानता है। ਅਸੀਂ नहीं कह कलवाना पसंद करांगे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਟਕੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੋ। लेकिन हम सारे जो उसकी भेड़े हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। हम उसकी आवाज़ को जानते रहें, उसकी आवाज़ को सुनते रहें। वो कलाम करता है, वो रोया में कलाम करता है, वो ख्वाबों में कलाम करता है, बातचीत करता है। जब खुदा के घर में आते हैं वो हमारे साथ कलाम करता है। हम कहते हैं कि आज का कलाम तो मेरे लिए था, ये तो मेरे अंदर ये कमी थी। बल्कि हमें गुस्सा नहीं करना, बल्कि यही कहना चाहिए कि खुदा ने अपने बंदा के वसीला मेरे साथ कलाम किया है और मेरी कमी कमज़ोरी मुझ पर आश्कारा की है, खोली है। ये उसके भेद हैं जो हमारी कमियों कमज़ोरियों को खोलता है। फिर ये वो लोग हैं जो बियाबान में फिरते रहे, और आज भी ऐसे लोग हैं जो बियाबान में फिर रहे हैं। ये दिल के क्या हैं? ये दिल के आवारा लोग हैं। इत्थों छड्डिया ओदे चर, उथों छड्डिया ओदे चर, उथे छड्डिया उथे गैदरिंग च टुर गए। दिल के आवारा जिन्हां दा कोई ठिकाना नहीं। उन्हें खुराक, रूह की खुराक, रूह की ग़िज़ा नहीं चाहिए। और किसी ने कहा, किसी बंदे ने, लेकिन मुझे अच्छा लगा, कहता बेशक उन्हें अपनी वाइफ नूं क्या, या किसी ने कहा इन्ने तो चर्च फिरनी है, अजे तेनू यस्सू नहीं लभ्या। यस्सू कितों तेनू लभेगा? किधरे टिक के बह जा तो यस्सू तेरे अंदर आएगा, यस्सू तेरे नाल बोलेगा, कलाम करेगा, लेकिन दिल नाल ओदा कलाम सुन। यस्सू ते तेरे कोल है, क्यों लभनी उत्थे जानी, उत्थे जानी, उत्थे जानी। खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। जगह जगह फिरने से ये हैं दिल के आवारा लोग।
इनको कहते हैं दिल के आवारा, जो फिरते हैं, घूमते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते फिरते हैं। आप घर में भी अगर खुदा का कलाम दिल से पढ़ लोगे ना, किसी अच्छे खादम की रहनुमाई ले लोगे ना, तो खुदा आपके ज़हनों को खोलेगा, बंद दरवाजे खोलेगा, आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा, आपको बेदार कर देगा। जैसे आप कहते हैं हम तेरे दीदार के तालिब हैं, खुदावंद अपना दीदार आपको कराएगा। जिस तरह कलाम मुकद्दस में अभी मैंने पढ़ा है कि वो कबूतरी को कहता है कि बाहर निकला, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता, मैं तेरी शीरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ। हम कहते हैं दीदार का तालिब तो तब होगा ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਿਆਲਾਤ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हमें अपने आप को उसके कलाम के मुताबिक जीना है, उसकी रहनुमाई में हमें चलना है, इनकसारी के साथ उसके पास आके हिकमत की बातें सीखनी है, उसके फाटकों में आकर उसका इंतज़ार करना है। किस तरह फाटकों में आके इंतज़ार करते हैं? यीशु साडा इंतज़ार करदा कि असी उहदा इंतज़ार करना है। कैसे इंतज़ार करते हैं? हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत से ममालिक में मैं गई हूँ और वहाँ देखा है कि अभी चर्च लगना शुरू होने में आधा घंटा बाकी है और लोग चर्च भरे पड़े हैं अंदर। इंतज़ार किसका? यीशु का, प्रस्तश करने का इंतज़ार कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा, गाते बजाते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और आके इंतज़ार करो। यीशु आपसे बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, आपकी शीरी आवाज़ को सुनना चाहता है। उसके पास आ जाओ। और फिर जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में सुबह सवेरे लोग उसकी बातें सुनने के लिए हैकल में जाया करते थे, जाते थे ना, कलाम मुकद्दस में लिखा सुबह सवेरे हैकल में जाते और यीशु के पास कदमों में बैठ के उसकी बातें सुनते थे। चलो अगर हमारे पास इस तरह का वक्त नहीं है तो हम सुबह सवेरे उठ के उसकी हजूरी में सुबह होने से पहले, दुनिया के काम करने से पहले, दिन का आगाज़ होने से पहले अपने यीशु को याद करो, उसके कदमों में बैठ जाओ, उसकी तमजीद और उसकी सिताइश करो। जिस तरह यसाया 32वां बाब और उसकी नामी आयत अगर आप पढ़ें स्टेला, तो हम देखेंगे कि हमारी बेटियों, बेटों, औरतों के लिए यहाँ क्या लिखा गया है। 32वां बाब और उसकी नामी आयत। जो आराम में हो, उठो, मेरी आवाज़ सुनो और बेपरवाह बेटियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। आमीन। आमीन। यहाँ यसाया 32वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा हुआ है, उठो और मेरी सुनो। किसकी सुनो? यीशु की सुनो, अपने मालिक की सुनो, अपने चरवाहे की सुनो। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी बेड़े हैं, वो हमें हलाता है, झंझोड़ता है। उठो, उसकी सुनो। असी तो आराम च बैठियां, सुतियां रहनियां। बेशक जॉब ते जाना सी उदों ही उठना है जो 5 मिनट जॉब च जान ते रह जाते हैं, तो फिर असी अखां मलदे दौड़ा ला जाने जॉब ते पहुँचना। क्या हम उसे याद करते? ऐसी औरतों, बेटियों को भी कहा गया है, उठो, आराम में पड़ी हो, मेरी सुनो। क्यों दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी में पड़ी हो? और वो कहता है कि मेरी तरफ मतवज्जो हो, मेरी सुनो,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तसल्ली, इत्मीनान, कुव्वत, शादमानी उसके पास है। उसके पास आओ। वो अपनी बेटियों को पुकारता है, मेरी सुनो। बेटों को भी कहता है, लेकिन उसने बेटियों के बारे भी कहा, आए औरतों, आए बेटियों, मेरी सुनो। और उसकी सुनो। जब आपके किरदार, रवैये इतने बिगड़े हैं तो तवक्को रखें उन बेटियों के बारे में कि ਤੁਹਾਡਾ किरदार ही इंज दा है, ਤੁਹਾਡਾ रवैया ही इंज दा है, तुसी खुदा तो दूर हो, ਤੁਹਾਡਾ चाल चलन ही इंज दा है। तो फिर यह भी याद रखो, वो दिन भी आएंगे, वो बुरे दिन भी आएंगे इन लोगों के लिए जो उससे दूर भागते, उसकी इबादत नहीं करते, जो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, हम जॉब पे हैं, हम फंक्शन पे हैं, हम फलां जगह पे हैं, साढ़े को टाइम नहीं, साड़ी मसरूफियात ही इंज दी है। खुदावंद के पास आओ, उसकी सुनो, क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। क्या इस सुबह आपने खुदावंद की आवाज़ सुनी है? सवाल ये है, क्या आपने खुदावंद की आवाज़ सुनी है? क्या आप कोशिश करेंगे कि आप सुबह उठते ही उसकी आवाज़ को सुने और अपनी आवाज़, अपनी शीरी आवाज़ उसको सुनाओ, क्योंकि उसने आपको पुकारा है, आए मेरी प्यारी कबूतरी, चट्टानों से बाहर निकला। वो आपकी शीरी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहता है। आप जब उसे सुबह उठते ही पुकारेंगे तो वो आपको बरकत देगा, आपको अपनी बाहों में समेट लेगा। आपका सारा दिन इतना शादमान होगा, चाहे हालात, आजमाइश, परेशानी, घरों के हालात कैसे हो, लेकिन आप उसके साथ, उसको अपने साथ पाके खुशी और शादमानी मनाएंगे। इसमें लिखा है, मेरी प्यारी कबूतरी अपना चेहरा दिखा। सानू अपना चेहरा दिखाने लई अपनी कलीसिया नू यसू पुकारदा है, आ जाओ मेरी बारगाहों च आओ ते बरकत पाओ। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यसाया की किताब में आखिरी बाब में पढ़ें, उसके सब्बत को पाक मानो। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद का इरशाद है कि वो तुम्हें याकूब की मिरास में से खिलाएगा। क्योंकि अब्राहम, याकूब, इसहाक, हम उसकी असल नस्ल से हैं। वो तुम्हें याकूब की मिरास में से खिलाएगा। अपने खानदाना नू घेर के लैके आओ। असी दो नू घर छड्ड आने ते एक उंगली फड़ के नाल लैने, ते वो बरकत ना पान। बरकत तो उन्होंने भी पानी है, रहाई तो उन्होंने भी पानी है, जिंदगी तो उन्होंने भी पानी है, क्योंकि यीशु के पास हमेशा की जिंदगी है। असी कहने चल तुसी घर रहो, अज तो बड़ा बाहर मीह पैंदा पिया, भिज जाओगे, भावें बूए ना बूआ भी होवे चर्च ना, कहता भिज जाओगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ना वहाँ गर्मी न सर्दी, न भूख न प्यास, न तंगी, न बीमारी, न परेशानी होगी। जो यीशु की बारगाहों में आ जाते हैं, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, वो सारी रुकावटों को, हालात को, परेशानियों को दूर कर देता है। उसके पास आओ, अपनी आवाज़ प्रस्तश करो, दुआ करो, दुआ के वसीला से अपना चेहरा उसको दिखाओ। वो आपका चेहरा देखना चाहता है, क्योंकि हम भी कहते हैं अपना चेहरा हम पर जलवा गर फरमा, तो यीशु भी कहता है बाहर निकला, अपना चेहरा मुझे दिखा। हमें अपना चेहरा दिखाने के लिए वो कलीसिया से मुखातिब है, यानी खुदा से जो दूर हैं वो उन्हें भी पुकारता है, आओ अपना चेहरा मुझे दिखाओ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये जो खुदा का जिंदा और पाक मुकद्दस कलाम है, उन लोगों को, कलीसिया को, उन कलीसियाओं को पुकारता है जो उससे दूर हैं, जिनको कहता है बराए नाम लोग कलीसिया, जो उससे दूर भागते हैं। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
और फिर यूहन्ना की इंजील में जो पढ़ा है, ये मेरी भेड़ें हैं जो मेरे पीछे पीछे चलती और मेरी आवाज़ को सुनती और मैं उनको जानता हूँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए, हम उसकी सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। चले जावांगे, अजे बड़ा वक्त है, अजे बड़ी उम्र पई है, इबादत कर लांगे, अजे उम्र ही केड़ी है, रिटायर हो जावांगे, फिर असी उहदी इबादत करांगे, तो फिर एक दिन भी नहीं असी खुंजाना, असी रोज़ चर्च जावा करांगे। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें नहीं पता आज हम हैं, कल हमने सो के उठना है कि नहीं उठना। आज ही तौबा का वक्त है, इकरार का वक्त है, आज ही वक्त है। तौबा करो, इकरार करो और अपने आप को उसकी आवाज़ सुनने के लिए और अपनी शीरी आवाज़ सुनाने के लिए उसके पास, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा और रूहानी तरक्की देगा, क्योंकि ये बेदीनी का दौर है, दिन बुरे हैं। हम नहीं चाहते कि हम उन बुरे दिनों में शामिल हों, हम तो अच्छे खूबसूरत दिन देखना चाहते हैं। यीशु के पीछे चल के उसकी पैरवी चल करके हम उसकी फर्माबरदारी करते हुए चलते 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 हम उस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान और हमारा यीशु होगा जो हमारी सुनेगा, अपनी सुनाएगा, अपना चेहरा हमें दिखाएगा और हमारी भी शीरी आवाज़ को सुनेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे उसके कलाम के लिए, उसकी मीठी बातों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। और स्पेशली हम दुआ करना चाहते हैं कि कलीसियाएँ मजबूत हों, बेदार हों, रूह की ग़ज़ा को हासिल करें, रूहानी तरक्की पाएँ। खुदावंद इन्हें, इनकी रूहानी आंखों को खोले। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, मुझसे सुरमा ले ले और आंखों में लगा ले ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम मुझे पहचानो और मुझे जानो कि मैं कौन हूँ। हमें अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद इन्हें बेदार करे। जो खुदा से दूर लोग हैं वो तेरी तरफ रजू ले आएं, तेरी इबादत करें और तेरी हजूरी में आके अपनी शीरी आवाज़ भी तुझे सुनाएं और तेरी भी खूबसूरत आवाज़ सुनने के लिए तेरे पास आ जाए। आमीन। दुआ करेंगे अगर कलीसिया में कोई बीमार है और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ खुदावंद की पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। ऐ बहरुबर के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती आज की खुदावंद खूबसूरत दिन के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी खुदावंद मुकद्दस महफिल के लिए जो खुदावंद तूने अपनी बंदियों को अता की है, अपनी हजूरी के लिए खुदावंद जो तूने अपने लोगों को, अपनी बेटियों को अपनी हजूरी के वसीला बरकत दी है, ईमान की मजबूती बख्शी है। ऐ खुदावंद तेरी पाक हजूरी में इन तेरी बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में सरबसजूद हैं, ऐ खुदावंद एक एक पर तेरी बरकत को मांगती हूँ, सलामती को मांगती हूँ, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ, खुशहाली की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ कि ये दिल जमई के साथ, दिल सोजी के साथ दुआएं करें, शुक्रगुजारियाँ करें, हमदो सिताइश करें, तेरी तमजीद करें और तेरी बारगाहों में ये झुकती रहें। इन्हें बड़ी बरकत दे। अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगती, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बेदार कर। जितना तेरे पास आएंगे ये बेदार होंगे,
तेरे कलाम को समझेंगे, तेरी तालीम को समझेंगे, तेरी पैरवी करेंगे, तेरी फर्माबरदारी करेंगे। हम दुनियादारी में फिरते हैं इधर उधर, लेकिन खुदावन इन सब पर अपना जलाल जाहिर कर, अपने कलाम की कुदरत को नाज़िल कर खुदावन। ऐ खुदावन बंधन तोड़ दे, जो रुकावटें हैं, जो हीले बहाने हैं, यस्सु के नाम से दूर हो जाएं और ये तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरी पहचान और तेरे अरफान में बढ़े, क्योंकि तेरे पास आने से ही बरकतें हैं, खुशहाली है, शादमानी है, तसल्ली है, सरफराजी है। खुदावंद इन सबको ये फजल बख्श दे कि पूरे ख़ानदानों समेत तेरी हजूरी में आके तेरी इबादत करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ आके मिल के तेरी इबादत करूँगा, तेरी हजूरी में झुकूँगा। इनके जहनों को खोल, बंद जहनों को खोल, ताकि तुझे जाने, क्योंकि तेरा कलाम हथौड़े की मानद है जो पत्थरों को चकनाचूर कर देता है। ऐ खुदावंद इनके जहनों को खोल दे, बंद दरवाजे खोल दे, तेरे कलाम को समझे, तेरे हुक्मों को समझे। ऐ खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे। अगर कोई बीमार है उनके लिए शिफा को मांगती, अपना हाथ पड़ा और उनको छू ले, कामिल शिफा, मुकम्मल शिफा अता कर। जितने हम इस वक्त तेरी बारगाहों में सर नुगू हैं, एक एक को बरकत दे, ईमान में बढ़ा, हम हमेशा तेरी पैरवी करती रहें, तेरी फरमाबरदारी करते रहें और हम हमेशा तेरे नाम को ऊंचा करें, सर बुलंद करें और तेरे नाम को मुबारक कहने वाली बन जाएं। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नापाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज में माफ़, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन आमीन।